Now, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has skipped his 6 summons issued by the Enforcement Directorate. The Aam Aadmi Party maintains that the issue of validity of the ED summons now lies with the court and the agency should wait for the court's decision. The Enforcement Directorate summon pertains to the excise policy-linked money laundering case for which his party colleagues Manish Sisodia and Satyendra Jain as well as Sanjay Singh have been jailed. There are several reactions coming in from across the political spectrum. Let's listen in. Arvind Kejriwal is not just Bhashtachari number 1, he has become Bhagoda number 1, and therefore today for the 6th summon also he is intending to skip it. This is because he has something to hide as the mastermind of the Sharab Ghotala. Imagine those who used to say under Anna Hazare ji that first resignation then investigation. Today forget resignation, they are not even joining investigation because they are the friends of Lalu Prasad Yadav, and therefore this transformation has taken place. Imagine that the courts say that you are Kattar Beiman, 338 crore money trail has been found, that you will not get relief, you will not get bail, but they say these people are Kattar Imandar. The court says that the summons are proper and you should go and attend these summons, but even then you are calling the summons illegal. In fact, even the Congress party has said that in Sharab Ghotala you have a lot of questions to answer. So are they also doing vindictive and vendetta politics? Basically, this is ABCD of Arvind Kejriwal. A for avoid summon, B for bhag from summon, C for cover up for summon, and D for divert from summon. This ABCD politics and the victimhood card will not work. Mr. Kejriwal, you are Bhashtachari number 1 and you have become Bhagoda number 1. जैसा कि हमें पूरी उम्मीद थी कि इस बार फिर अरविंद केजरीवाल ईडी के सम्मन को इवेट करेंगे और वही हुआ। कानून के प्रति उनका कोई सम्मान नहीं है। पिछली 5 बार दिखा चुके हैं, 6ठी बार हुआ है कि उन्होंने ईडी का सम्मन को इवेट किया है। अब कह रहे हैं कि इलीगल है, चूंकि ईडी खुद कोर्ट गई है, मामला कोर्ट के अंदर है। तो भाई साहब, आप परसों पेश क्यों नहीं हुए? जानबूझकर आपने विधानसभा के अंदर कॉन्फिडेंस मोशन लेके आए ताकि इसको लिंगर ऑन करे, उसको खींच सके। हेमंत सोरेन याद है अरविंद केजरीवाल साहब 10 समनों को इवेट किया था, कोर्ट भी गए थे, कोई राहत नहीं मिली। आखिरकार उनको 10 समन के बाद ईडी के सामने प्रस्तुत होना पड़ा और अंततः उनकी गिरफ्तारी हुई क्योंकि वो सवालों के जवाब नहीं दे पाए। आपको भी बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं अरविंद केजरीवाल साहब। अरविंद याद है ना, उन्होंने क्या कहा था कि 5% से 12% कमीशन जो है वो आपके सामने हुई है और आपकी मौजूदगी में हुई है। इन सवालों के जवाब देने हैं। 300 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल का जिक्र माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया है, उसका जवाब देना है। समीर महिंद्रू का बयान है कि आपने कहा था उनको कि विजय नायर इज माय बॉय, ये आपको जवाब देना है अरविंद केजरीवाल साहब। इसलिए मेरा कहना है, जितना मर्जी आप भाग लीजिए, जितना मर्जी आप ईडी के सम्मन को वेट कर लीजिए, आखिरकार एक दिन आपको ईडी के सामने प्रस्तुत होना ही पड़ेगा। बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। इसलिए मेरा कहना है, जितनी जल्दी हो सके सामने पेश हो जाइए और सवालों के जवाब देने की कोशिश करिए। कह रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आईपीसी की धारा 174 के तहत कोर्ट ने ये माना कि सम्मन सही है, आपको कोर्ट में पेश होना चाहिए। तो जब उस धारा के अंतर्गत कोर्ट ने ये मान लिया कि भाई ये सम्मन सही थे, आपको पेश होना चाहिए, तो ये सम्मन गैरकानूनी है, ये कहना ही अपने आप में न्यायालय की अवमानना है। कोर्ट में जो मुकदमा अब गया है, जिसकी ये बार बार बात कर रहे हैं, वो भी 204 सीआरपीसी के तहत सम्मन पे पेश न होने के खिलाफ वो मुकदमा है। तो सम्मन को गैरकानूनी कहना या एक दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को हम दूसरे हेमंत के रूप में देख रहे हैं, तो जांच एजेंसी से भागना। दिक्कत अरविंद केजरीवाल की यह है कि वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि हाँ, उन्होंने शराब घोटाले में चोरी की है। तो उनको लगता है कि वो बड़े बड़े विद्वान वकीलों की सलाह से बच जाएंगे, लेकिन
कानून अपना काम कर रहा है, जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और अरविंद केजरीवाल को आज नहीं तो कल शराब घोटाले की सच्चाई दिल्ली की जनता के सामने लानी पड़ेगी, जबकि दिल्ली की जनता जानती है। लेकिन एक न्यायिक रूप से सामने आ जाए, जो इसके दोषी हैं जैसे मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, वो उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो वहाँ अरविंद केजरीवाल को भी एक बार सच्चाई सामने आने के बाद अरविंद केजरीवाल का भी वही हश्र होना है जो एक भ्रष्टाचारी और कुशासन करने वाले व्यक्ति का होता है। तो आम आदमी पार्टी का यही फैसला जा चुका है, तो कोर्ट का डिसीजन आने की वेट क्यों नहीं? मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, 204 CRPC के तहत कोर्ट ने उनको एज ए अभियुक्त बुलाया है कि आप IPC धारा 174 में सम्मन पे पेश क्यों नहीं हुए। वो विषय अलग है, जांच एजेंसी का विषय अलग है। आप जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए, इसलिए कोर्ट ने आपको 204 CRPC के तहत सम्मन जारी किया, उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जांच एजेंसी का सम्मन वैध है, ये कोर्ट ने पुष्टि कर दी है। ईडी की मंशा कुछ भी हो, ये हम लोग सब इस बात को समझते हैं कि ईडी, CBI, इनकम टैक्स इस समय एक स्वायत्त संस्था नहीं बल्कि किसी रूलिंग पार्टी के एक तरीके से अपना ही घटक दल बन के अपना काम कर रहा है, और वो बात अलग है। जो कानूनी प्रक्रिया है, मैं हमेशा से कहता हूं, उसमें हमको भागीदार होना चाहिए और अपनी जो भी ड्यूटी है वो पूरी करनी चाहिए। इसको कहने के बाद ये बात भी है कि शायद 2-4 दिन पहले कोर्ट में समन हुआ था केजरीवाल जी का, क्या वो क्यों नहीं इसमें जाएंगे, और उसमें ईडी गई थी, तो कोर्ट ने शायद 2-3 दिन बाद की कोई तारीख दी है। तो अगर कोर्ट की 2-3 दिन बाद की तारीख है तो फिर उस डेट का इंतजार करना चाहिए। उसमें अगर इनको रिलीफ मिल जाता है, जब तक का मिलता है नहीं मिलता है ये मैं नहीं कह सकता, रिलीफ मिल जाता है तो ठीक है, आप नहीं जाइएगा ईडी के सामने, और अगर कोर्ट कहेगा कि नहीं आपको ईडी के सामने जाना है तो फिर कानून मशीन को जाना पड़ेगा। मैं तो फिर भी कहूंगा कि आप जाइए ईडी में, अपनी बातचीत कहिए और इस मामले को निपटाइए। आप कहते हैं कि आपकी बहुत जरूरत है कैंपेनिंग में, उस काम मामले में शुरू होइए, नहीं तो ये बात तो बार बार आटती रहेगी ना। It seems the war of words is now escalating. My colleague Naveen Nishant joins us on the broadcast. Naveen, we've heard reactions from the Bharatiya Janata Party as well as the Congress Party. What else can you tell our viewers? बिल्कुल, देखिए आज अरविंद केजरीवाल को छठा समन ईडी का आया था और अरविंद केजरीवाल को ईडी के समक्ष पेश होना था, पूछताछ में शामिल होना था। लेकिन उससे पहले अरविंद केजरीवाल ने ईडी को अपना जवाब भेजा है और ये कहा है कि अब चूंकि ये पूरा मामला कोर्ट में है, इसलिए कोर्ट का फैसला आने दीजिए, उसके बाद ईडी आगे की कार्रवाई करे। क्योंकि ये पूरा मामला है वो कोर्ट में है और 16 मार्च को अब इस पूरे मामले पे सुनवाई होनी है, तो उससे पहले ईडी का समन था आज अरविंद केजरीवाल के लिए। अरविंद केजरीवाल को पूछताछ में शामिल होना था, लेकिन अरविंद केजरीवाल आज पूछताछ में शामिल नहीं हुए और उन्होंने ईडी को अपना जवाब भेजा है और उसमें ये बताया है कि ईडी का जो समन है वो गैर कानूनी है। और ये भी अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ईडी के समन की जो वैलिडिटी का मामला है, यानी वैधता का मामला है, वो अब कोर्ट में है। और अरविंद केजरीवाल का ये भी कहना है कि ईडी इस मामले को लेकर खुद कोर्ट में गई थी, तो ऐसे में ईडी को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए और उसके बाद जो आगे की कार्रवाई है वो की जानी है। तो निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल आज भी छठे समन पर पेश नहीं हुए, इसे लेकर भाजपा अरविंद केजरीवाल पे आरोप लगा रही है और ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी का डर है, कानून का पालन नहीं कर रहे। लेकिन आम आदमी पार्टी का इस पूरे मामले पे क्लियर स्टैंड है कि अब चूंकि ये पूरा मामला कोर्ट में है, कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है और 16 मार्च को इस मामले की अगली सुनवाई होनी है। तो ऐसे में ईडी को भी चाहिए कि वो कोर्ट के जो फैसला है उसका इंतजार करे और उसके बाद जो आगे की कार्रवाई है वो करे। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.